हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ GSTR 9 जिसको हम एनुअल रिटर्न भी बोलते हैं। GSTR 9 की टेबल नंबर 4 के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। टेबल नंबर 4 वो होती है जिसके अंदर हमारी सेल की फिगर आती है, टैक्सेबल सेल की, ना कि एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट टेबल नंबर 5 के अंदर आती है। तो आज हम टेबल नंबर 4 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, फाइनेंशियल ईयर 24-25 की GSTR 9 के बारे में। तो हमने टेबल नंबर 4 ओपन करने के बाद अब आप देखेंगे यहाँ पे आपको लिखा है डिटेल ऑफ एडवांसेस, मतलब जो आपने सेल कर दी है एडवांस में, पेमेंट आपने एडवांस में ले ली है और बिल अभी तक आपने काटा नहीं है। और इनवर्ड जो इनवर्ड का जिक्र वो हुआ है जो हमने परचेज की है RCM के अगेंस्ट, जिसका हमने RCM जमा किया है। और बाकी हमारी आउटवर्ड सप्लाई होती है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल में, जो भी हमने 24-25 के अंदर की है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पे सेल का डाटा आता है वो ऑटोफिल आता है GSTR 1 से। GSTR 1 का डाटा इसके अंदर शो होता है। क्यों? क्योंकि हमारी जो GSTR 1 है वो सिर्फ सेल को दर्शाती है, मतलब उसका जो डाटा आता है वो सेल के लिए ही बनाई गई है GSTR 1। जो टेबल नंबर 4 है इसमें आपको सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 24-25 का जो आपका सही डाटा है, चाहे वो आपका GSTR 1 का हो, चाहे वो आपका GSTR 3 का हो, चाहे वो आपका टेली प्राइम का हो, या कोई भी आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का हो, मतलब बुक्स का हो, अकाउंटिंग और बुक्स का हो, तो आपको यहाँ पे वही डाटा शो करना है, ना कि 23-24 का। इसके अंदर 23-24 का कोई भी डाटा शो नहीं होगा। इसके अंदर सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 24-25 के अंदर जो आपने सेल की है वही डाटा इसके अंदर आपको शो करना है। सबसे पहला है टेबल नंबर 4 का A, इसमें लिखा है सप्लाई मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, मतलब B2C। जो आपने B2C की सेल की है, मतलब अनरजिस्टर्ड को की है, जिसका GST नंबर पार्टी के दूसरा पार्टी के पास नहीं है, तो आपको यहाँ पे वो सेल दिखानी है, सिर्फ 24-25 की अनरजिस्टर्ड वाली सेल आपको यहाँ दिखानी है। और आपने सप्लाई की है B2B की, मतलब जो आपकी पार्टी है उसके पास GST नंबर है, मतलब वो रजिस्टर्ड है GST में और आप भी रजिस्टर्ड हो, तो जो भी आपकी सही B2B की सेल है वो आपको यहाँ दिखानी है, सिर्फ और सिर्फ 24-25 की। 24-25 की B2C दिखानी है और 24-25 की ही B2B दिखानी है। इसके अंदर आपको 23-24 फाइनेंशियल ईयर की डिटेल नहीं देनी है। अब आपको C दिखाई देगा, यहाँ पर आपको जीरो रेट सप्लाई जो आपने एक्सपोर्ट में की है, जो आपने टैक्स के अगेंस्ट में की है, आपने एक्सपोर्ट किया है कोई भी पेमेंट ऑफ टैक्स का, तो आपको यहाँ शो करनी है। दूसरी, आपने एसीजेट के अगेंस्ट में सेल की है पेमेंट ऑफ टैक्स में, मतलब आपने टैक्सेबल आपकी सेल है एसीजेट की, वो आपको यहाँ दिखानी है। कोई आपने डीम्ड एक्सपोर्ट की है टैक्सेबल, वो आपको यहाँ पे दिखानी है। और कोई आपने एडवांसेस लिया है, मतलब एडवांस मतलब आपके पास एडवांस पेमेंट तो आ गई है लेकिन आपने अभी तक उसकी इनवॉइस इशू नहीं की है, तो आपको यहाँ दिखाना है। अगर आपने कोई एडवांसेस आपकी आ गई है और आपने यहाँ पे शो कर दिया है, तो आपको इसके अंदर शो नहीं करना है। आपको एडवांस वाला इसके अंदर शो नहीं करना है B2B या B2C के अंदर, सिर्फ आपको F के अंदर ही दिखाना है। सबसे GSTR 9 के कॉलम नंबर जो 4 है सेल का, वो जी की जो है ये सबसे महत्वपूर्ण है। जो ये टेबल है जी की, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अंदर क्या लिखा है, इनवर्ड सप्लाई ऑन विच टैक्स इज टू बी पेड ऑन द रिवर्स चार्ज बेसिस। आपने कोई भी फाइनेंशियल ईयर 24-25 के अंदर परचेज आपने RCM के अंडर में अगर आपने परचेज की है, तो आपको सिर्फ यहाँ पे वही दिखाना है कि आपकी RCM के अंदर कितनी परचेज है, उसकी वैल्यू और उसका टैक्स। आपको अदर कोई भी आपको यहाँ पर परचेज नहीं दिखानी है, सिर्फ और सिर्फ RCM वाली परचेज ही इसके अंदर आपको दिखानी है। और G1 के अंदर आपको ई-कॉमर्स ऑपरेटर को ही दिखाना होता है। आपने ई-कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पे आपने कोई सेल की है तो आपको नहीं दिखाना है, सिर्फ ई-कॉमर्स वाले वो दिखाएंगे, जैसे जोमेटो, स्विगी, यहाँ पे सिर्फ उन्हीं को सेल दिखानी है, आपको अपनी यहाँ पे सेल नहीं दिखानी। अगर आप रेस्टोरेंट हो या कोई भी अदर हो तो आपको यहाँ पे नहीं दिखानी। इसके अंदर सिर्फ जोमेटो वाले या स्विगी वाले या जो भी आपके ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म होते हैं वही सेल यहाँ पे दिखाएंगे, आपको यहाँ पर सेल नहीं दिखानी है। और आपको यहाँ पर क्रेडिट नोट जो आपने इशू किया है वो दिखाना है, और आपने जो डेबिट नोट प्लस किया है वो आपको यहाँ दिखाना है। और B2E, इसका मतलब कि आपको B2C का कोई भी क्रेडिट नोट या डेबिट नोट नहीं दिखाना है, सिर्फ आपको B2B और B2E
जो आपने यहाँ पे दिया, यहाँ पे आपको फिगर वो लिखनी है जो आपके एक्चुअल में है, क्रेडिट नोट को हटाकर। क्रेडिट नोट और डेबिट नोट की जो है वो आपको जे के अंदर और अपने आई के अंदर, इन दोनों के अंदर आपको दिखाना है। और के अंदर आपको वो दिखाना है जो आपने सप्लाई अपनी डिक्लेयर की है, मतलब प्लस की है, अमेंड की है। और सप्लाई जे एल के अंदर वो दिखाना है जो आपने रिड्यूस की है, कि आपने गलत हो गई थी वो आपने रिड्यूस कर दी, वो आपको दिखाना है। तो इस प्रकार हम अपने टेबल नंबर 4 है उसको हम फिल कर सकते हैं। और जो हमारा ये सिर्फ हमारा एग्जाम सेल के लिए होता है।